नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो ये वीडियो मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन क्यों करते हो। रुक जाइए, सुन लीजिए कि पूरी दुनिया में केवल एक ऐसा देश है पाकिस्तान जिससे आपकी चार जंगें हुई हैं और उसमें दसियों हजार से ऊपर जवान मारे गए हैं, करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ है। अगर हम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की बात कर ले तो जितने आतंकवादी हमले हैं उनमें से 90% आतंकवादी हमले पाकिस्तान द्वारा आयोजित और पाकिस्तान द्वारा समर्थित। इसके बाद अगर बात करिए तो सियाचिन ग्लेशियर में भारत सरकार डेली, अगर मैं दिन की बात करूं तो लाखों रुपए बहाती है। दिन के लाखों रुपए बहते हैं सिर्फ इसलिए कि वहां का बॉर्डर मेंटेन रहे, और किसकी वजह से? पाकिस्तान सरकार की वजह से। और अंत में एक बहुत बड़ी बात, आज भी पाकिस्तान आपका 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा करके बैठा हुआ है। पीओजेके एंड गिलिड बल्टिस्तान आप छुड़ा भी नहीं पा रहे। और बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 20-25 साल पहले भारत की जीडीपी और पाकिस्तान की जीडीपी और उसके पर कैपिटा इनकम और हमारी पर कैपिटा इनकम में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो एक बात जान लीजिए, मेरा कहना नहीं है, ये कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान बेचैन रहेगा, पाकिस्तान डिस्टर्ब रहेगा, भारत चैन से सोएगा। और जिस दिन पाकिस्तान शांत हुआ, ग्रोथ की तरफ बढ़ा, उस दिन भारत में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने ग्रोथ इनकम का एक बड़ा पैसा जो है अमाउंट, वो पाकिस्तान की फौज भारत के अंदर हलचल पैदा करने और वहां पर तनाव पैदा करने में लगाती है। अब हुआ क्या है बेटा, एक JAEC है ना, JAAC, ज्वाइंट अवामी एक्शन लीग, सब नाम जान रहे होंगे, एक संगठन है, नॉर्मल संगठन है। और ये नॉर्मल संगठन जो है POJK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इस समय जबरदस्त उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहा है और कई लोग इसमें मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज को इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा है और 9 जून आज का दिन जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए दहशत भरा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए, लगभग हर चीज का बंटवारा बराबर का हुआ, और पाकिस्तान ने एक नया राग अलापा भारतीय कश्मीर को बार बार तथाकथित सो कॉल्ड सपोर्ट देने का। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, अरे भाई साहब, आपके पास भी कश्मीर का एक हिस्सा है जिसे आपने अवैध कब्जा कर रखा है। वो जमीन हमारी है लेकिन आपने उसे कब्जा कर रखा है, वहां तो कुछ दे दो पहले। मेरे पास एक चार्ट है आपके दिखाने के लिए और ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, आप भी ये काम कर सकते हैं। किसी भी AI टूल्स में जाइए और कंपैरिजन करा लीजिए। भारतीय कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक विश्लेषण है, कंपैरिजन। एक रेलवे नेटवर्क नहीं है, एक एयरपोर्ट अगर बात कर लीजिए वो नहीं है, ढंग का अगर बस स्टैंड कह दिया जाए ISBT होता है वो भी नहीं है। आपको पता है यहां पर कई महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान पंजाब जाती हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन सड़क व्यवस्था इतनी खराब है कि बीच रास्ते में ट्रेवल करते इनको मिसकैरेज होता है। इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए, महंगाई छोड़ दीजिए, जो मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स तक की यहां पर कमी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास टूरिज्म नहीं है, उनके पास खूबसूरती बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन खूबसूरती अलग चीज है, विकास अलग चीज है। उस खूबसूरती को भी इन लोगों ने टूरिज्म को स्थानीय बना कर रखा हुआ है, लोकल बना कर रखा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, डल लेक, शिकारा, ये सब वर्ल्ड फेमस है, उनका टैग है एक तरीके का। लोग यहाँ आते हैं टूरिज्म पर, जम के पैसा खर्च होता है। सेब के बागान है, केसर के बागान है, उनके पास लोकल स्तर पर कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग के। और अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चले जाइए, वहां पर आपको लोकल टूरिज्म के नाम पर सिर्फ घोड़ा गाड़ी से जाने वाले लोग मिलेंगे। बात यह है कि क्या पाकिस्तान का कोई भी शहर इतना डेवलप नहीं है जितना कि कश्मीर में श्रीनगर है? बिल्कुल नहीं। आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, किसी की बात ले लीजिए, वे डेवलप है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस और थोड़ा बहुत सिंध प्रोविंस को छोड़ करके किसी और कंट्री, किसी और अपने प्रोविंस पर ध्यान देता ही नहीं, पैसा देता ही नहीं। हर चीज जो है पंजाब खाता है, पंजाब पचाता है और पंजाब ही फूलता है। और पंजाब कितना फूलता है पंजाब के लोगों को देख बता दीजिए। मैं पाकिस्तान पंजाब की बात कर रहा हूं। UN में मुद्दा उठाते हैं कश्मीर का, आप अपने यहां क्या कर रहे हैं? यही काम इन लोगों ने बलूचिस्तान में किया। एक बार बलूचिस्तान के ट्रैक पर निकल जाइए, ऐसी सड़कें उबड़ खाबड़, एक ढंग की सड़क नहीं बनाई इन लोगों ने। पख्तूनों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और जो आपके सपोर्ट में बोल देगा, जो विकास की बात कर लेगा, जो डिमांड कर देगा, जेन्युइन डिमांड कर देगा, वो इनके लिए आतंकवादी संगठन है, इनको बैन कर देंगे। जमात उद दावा हुआ, लश्कर तैयबा हुआ, जो भी इनके साथ के आपके तमाम मुखौटा संगठन है, आराम से खुले में घूम रहे हैं, कोई बैन नहीं। लेकिन JAEC बैन हो जाएगा। तरीके लब्बैक बैन नहीं है, लेकिन JAEC बैन हो जाएगा क्योंकि उसने अपने अधिकार मांग लिए। दूसरा मुद्दा यह है कि ये लोग फेक इलेक्शन करवाते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, मुझे मत बताइए कि POJK में इलेक्शन, तुम्हारे यहाँ कश्मीर में इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ के कश्मीर के इलेक्शन में गवर्नमेंट की एंटी पार्टी जीत करके जाती है और चुनाव सही तरीके से होते हैं, दुनिया देखती है। आप मुझे बता दीजिए कि कौन नहीं जानता है कि इमरान खान को जेल में रख करके, जो मुख्य विपक्षी नेता है, द मेन ओपोनेंट लीडर, उसको जेल में डाल करके आप लोगों ने रिसेंट इलेक्शन करवाया जिसमें शहबाज शरीफ सेलेक्ट होकर के आए। इलेक्ट होकर के तो मैं मान ही नहीं सकता।
पाकिस्तानी आर्मी के बारे में एक कोट कहा था, इलेक्शन कभी हारा नहीं, जंग कभी जीती नहीं। जंग उसने कभी नहीं जीती, लेकिन इलेक्शन कोई हारे नहीं है। आप कहते हैं कि आप इस्लामाबाद में, मेन पाकिस्तान, मेन पंजाब प्रोविंस में आप प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करके भेज रहे हैं और पीओजे में आप इलेक्शन करवाएंगे। वहां 12 सीट शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। इन 12 सीटों की को खत्म करने की मांग की जा रही है। कहां के लोगों को? ये पीओजे के लोगों को। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, हालांकि मेरा रीच उतना नहीं है, बट कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पर 12 की जगह 50 आपकी सीट आ जाए, 100 सीट आ जाए, 200 सीट आ जाए, आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस कंट्री के साथ आप रह रहे हैं वो कंट्री आपकी है ही नहीं। आप इलीगली ऑक्यूपाइड इलाके में रहते हैं, जो है दूसरे की अमानत, और कब्जा करके सिर्फ यूज किया जाता है। वो आपकी जमीन को सिर्फ इसलिए यूज करना चाहता है ताकि भारत का मिडिल ईस्ट से कोई कनेक्शन ना रहे, भारत का अफगानिस्तान से कोई कनेक्शन ना रहे। तो कहना यह है कि सीधा सेपरेशन की डिमांड करिए। बलूचिस्तान की तरह जब तक आर्म्ड रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको आपका हक नहीं मिलने वाला। बलूचिस्तान में एटलीस्ट इतना तो है कि पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्ट कोई काम नहीं करवा सकती। पाकिस्तानी आर्मी वैसे भी डरपोक है, ये लोग सरेंडर में माहिर है। चाइनीजों को ये सिक्योरिटी तो आज तक प्रोवाइड नहीं कर पाए। और पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, जब सामने भिड़ंत होती है ना तो ये पीठ पीछे दुम भागते हैं, लेकिन जब अपनी पब्लिक को सिखाना हो, 1971 में जो ऑपरेशन चंगेज खान है, या फिर आप वो सर्च लाइट देख लीजिए, बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरल्स हैं उनका जो दमन है वो देख लीजिए, पख्तूनों का, ये अपने लोगों को जम के काटते हैं, खोज खोज के काटते हैं। पीओजे में वही हो रहा है। इंटरनेट शट डाउन कर दिया है, मतलब हजारों लोग, मैं आपको लेकर रहा हूं, हजारों लोग इससे अफेक्ट होंगे, लेकिन अभी भी आपको ये कभी पूरे वर्ल्ड मीडिया में नहीं दिखेगा। बंद कर रखा है। यूएसए की गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, यूके की गवर्नमेंट ने, कनाडा की गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करके मत जाइए उस इलाके में। वो इलाका इस समय मतलब हलचल में है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं सब ठीक है। अरे ठीक है तो इंटरनेट खोलो। नहीं खोलेंगे, क्योंकि भाई इनका दमन जो चक्र चल रहा है ना वो अभी चलेगा।